चलिए ध्यान दीजिए, आज के क्लास में हम सब लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू से दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए वो लिखने उखने वाला काम हो जाएगा, हवराना नहीं है, वो समझा देंगे उसके बाद लिखवाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखने के लिए आपको दो सेट की आवश्यकता होती है, जिसमें हम एक सेट अगर आपको हम ए ले लेते हैं, इसमें आपके पास मान लिया जाए 2 और कॉमा हम 3 ही ले लिए, तथा आपके पास एक दूसरा सेट बी जहां ए कॉमा बी ले ली। तो अब सुन लो, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सभी को निकालने हैं, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए से बी में बोल दिया तो इसी को एक क्रॉस आप क्या लिखोगे? बी लिखोगे। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बी टू ए बोला तो बी क्रॉस क्या लिखोगे? ए। और इसको हम ए से बी में कार्तीय गुणन बोलेंगे और इसको बी से ए में बोलेंगे। ये बात क्लियर है? अरे अब यहां पर एक बार सिखाएंगे, हम पूरा बढ़िया से चेक कर लेना है। बताओ एक क्रॉस बी बोले तो आगे ए की आगे बी, आगे ए। बताओ ए के रूप में 2,3 आ गया, इतना के बाद अब बी के रूप में 1, क्या आ गया? बी। अरे इतना तक में कोई दिक्कत? बताओ इसको गुना करना है तो अब 2 को ए के साथ तो क्या लिखेंगे? 2a। बताओ 2 को बी के साथ क्या लिखेंगे? 2b। अब 3 को ए के साथ तो क्या लिखे? 3a। अब 3 को बी के साथ तो क्या लिखेंगे? 3b। बताओ इस सही गुना किया हुआ है कि गड़बड़ है? गड़बड़ है ना? तो अब सुनो, जब भी दो समुच्चय को आपस में गुना करते हैं तो उसे क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, जिसे आप सभी लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दोगे। ऑर्डर पेयर कहते किसको? तो अब 2 एलिमेंट को छोटी ब्रैकेट के अंदर जैसे 2 और 3 को लिख रहे हैं, तो अब 2,3 और छोटी ब्रैकेट दे दी, तो इसी को 2 एलिमेंट को अगर छोटी ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर लिखते हैं तो इसका नाम क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। गंभीरता से ध्यान दें। तो अब इस प्रकार जो बनाया गया ये पूरा के पूरा क्या है? गलत। इसी को सही करने का अब बेस्ट तरीका, अरे भोंदुआ लगी एक बार गलत करवाते हैं तो दूसरा बार में फिर ठीक कर ले। अब बताओ इसी को गुना करेंगे, मुस्कुराते हुए जवाब देना है। अरे 2 को ए के साथ गुना करेंगे तो 2a न लिखना है, 2,a। और उसके बाद अब 2 को बी के साथ 2,b। और अब 3 को ए के साथ 3,a। बतिया क्लियर है? अरे अब 3 को बी के साथ क्या लिखोगे? 3, क्या लिखो? बी। इतना बात क्लियर हो गया? ध्यान दो, अरे हम लिखवाने में भी वही पॉइंट लिखवाएंगे जो एकदम बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आधा से ज्यादा चीज ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन के अनुसार निकालेंगे, क्योंकि एकदम उस ढांचा से ढालना होगा जिससे एकदम पढ़े, एकदम लगना चाहिए एग्जाम में उसी टाइप से एकदम क्वेश्चन आना चाहिए। एकदम अप टू डेट फेज में रहोगे तभी अच्छा कर पाओगे। अपने आप को एक्टिव कितना रखते हैं उसी से आपका रिजल्ट होगा। तो अब बताओ इस प्रकार लिखने आया, अब ए क्रॉस बी। अरे अब विशेष ध्यान दो, गिनती करो कितना आ रहा है। बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बताओ इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आएगा? कितना? अरे 8 ना? अच्छा 4। इसका मतलब अब 4 होगा तो एक कैसे? तो इसमें अब टोटल एलिमेंट, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाले हो ना, तो इसमें जो ऑर्डर पेयर जो है उसी को हम लोग इसका एलिमेंट बोलेंगे। तो बताओ ए क्रॉस बी का एलिमेंट 1, 2, 3, 4।
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी बताओ इज इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा, n। तो अब यहां पर n a क्रॉस b इक्वल टू 4 आ गया। तो अब यहीं पर हम आपसे पूछें कि बताओ बच्चों, देखो अभी हम एक लाइन और आगे बढ़ेंगे, b क्रॉस a, फिर पूछेंगे, बता दोगे ठीक ठाक है, ना बताओगे फिर मामला गड़बड़ हो जाए। अब इसी में आपसे मैं यहां पर b क्रॉस a निकलवाने की कोशिश करूं। अरे बताओ b क्रॉस a, तो बताओ यहां सेट b का काम कौन करेगा, a कॉमा a का काम 2 कॉमा 3। तो अब आप सभी लोग खुद देखिए, a कॉमा आपके पास b, आप गुना, बताओ a का काम तो 2 कॉमा 3, कमजोर कम ध्यान दे। यहां पर आप खुद देखो तो आपको स्पष्ट ढंग से पता चलेगा। चलिए अब देखो, अरे आगे b था कि आगे a, आगे b, तो a कॉमा b लिख दी और पीछे a तो a वाला लिख दी। बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्रॉस a निकालने आएगा कि नहीं आएगा, गंभीरता से ध्यान दे। एक आध लोग के ध्यान थोड़ा कॉपी पर है तो थोड़ा बोर्ड पर दे दीजिए, नहीं तो फिर हम ध्यान देंगे, क्योंकि जिधर बताए 2 टच एकदम रहना चाहिए, फिर पूछे एकदम बराबर निकलना चाहिए। हम ज्यादा उधर के चक्कर में न रहेंगे, 2 लाइन पढ़ाए कंप्लीट होना चाहिए। तो अब बताओ, अरे अब b अक्रॉस अगर a दे दिया, बताओ यहां 2 कॉमा a की a कॉमा, तो a आप कॉमा क्या लिखोगे 2, अरे अब a को 3 के साथ, तो a कॉमा क्या लिखोगे 3। उसके बाद अब यहां जब आगे बढ़ेंगे तो अब बताइए, अब b को इसके साथ, तो b कॉमा क्या आ जाएगा 2, उसके बाद b कॉमा 3। इतना बात बताए हैं, बता इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, गिनती करो 1 2 3 4। तो अब बता इन b क्रॉस आपके पास a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लाइन समझ में आया। अरे अब मैं जिससे पूछूंगा वही इसका जवाब देंगे, बाकी बिना मतलब के यहां पर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तब फिर ठोकाई भी होगा जम के, एकदम लाइन बाय लाइन ठीक रहे। हाँ एक बात ध्यान देना, क्रैश कोर्स में 2 चीज के लिए बहुत ठोकते हैं। पहला HW जब देंगे, हम पहले ही से सब बतैले रहेंगे, ये मत बोलना कि याद न रहा। दूसरा ई लागे भी मत, हम अगर फार्मूला पूछें चाहे कुछ याद करने के लिए, ये गलती से मत बोलना कि हमको याद न रहा बनाने का या याद न रहा फार्मूला याद करने का, वो अगर 2 घंटा वाला 4 घंटा में बदल जाए। दूसरा चीज, क्लास कभी मत बोलना कि हम छोड़ दिए, वो कहे 10-15 घंटा लगे, समझ गए ना, आना धूम ठोकते हैं ओकरा लगे। अगर हम पूछे बोला के सुनाओ जी, या पूछे कि ई वाला HW दिए बताओ जी, और न बताया तो एकदम लगातार नॉन स्टॉप इतना ठोके कि एकदम दिमाग होश में चला है। ये चलते ये सब बात नहीं हो तो कुछ एकदम चुपचाप रह जाना है। अगर गलती से क्लास दिया जो बोल दिया कि हम ना किए हैं, तो ओकरा तो इतना ठोकते हैं ना, पुरनकन से पूछ लेना। ये क्रैश कोर्स का मेरा मॉडल नहीं है, ये क्रैश कोर्स का मॉडल है। ये के चलते दिमाग में सेट रख, ये पहले ही से हम सब 2-3 दिन में 4 दिन में सब बतैले रहते हैं कि ऐसा हाल आवे वाला है। कुछ ना सुनेंगे, एक ही काम जानते हैं, हम जानते हैं कि बढ़िया से लतिया देंगे पूरा क्रैश कोर्स, एकदम समझो कि कितना 90 पार हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। ऐसे जेकरा बोला है तो इधर लगातार लाइन में लगवा रहे हैं तो खाली 90 वाला आ रहा है। ये कैसे आता है वो तो हम नहीं जानते कितना हमारा भार पड़ता है, हमरो हाथ दर्द करता है लतिया, बाकी क्या करें। भगवान बोलते कि जितने लतियाएगा उतने ठीक रहेगा, हम ठीक है आपका आदेश से तो लतियाते हैं, समझ गए ना। अब ईश्वरे के आदेश से मिले लेकिन लतियाने पर सब सुधरेगा, तो हमारा क्या दिक्कत की बात। अब ध्यान दो, अब जिससे पूछे वही जवाब देंगे। खड़ा हो जाइए साहब। यहां पर इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट गिनती करके कितना आया है, बात सही की गलत, सही है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट गिनती किए कितना आया, 4। तो अब इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, ये बातिया सही है कि गलत है, सही है ना, क्या, हाँ बैठ जाइए। अरे कितने लोग को लगता है कि इसमें अवयवों की संख्या 4, इसमें अवयवों की संख्या 4, तो बताओ A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A, ये लिखा हुआ सही है। आवा इधर, जल्दी आवा।
अब पूछो ही नहीं कि कैसे सही है, दूर से फिर कुछ फालतू बोल के निकल ले तू। एक एक चीज का क्लास में बैठ रहा है, सबका जवाब चाहिए, ना तो बहुत दम सोटाई होगा। A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A, बताइए क्या सही है? वो दोनों में 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो मूर्खानंद यहाँ NA क्रॉस B का वैल्यू 4 है और NA क्रॉस B का वैल्यू 4 और B क्रॉस A का वैल्यू हम NA क्रॉस B लिखे हैं, या A क्रॉस B और B क्रॉस A लिखे। ये एक के हाल ना है, एक में कितना चौपट महाराज हो, समझ गया ना? ये बोला इसके लगे ये है कि बाकी जितना चौपट है सब दिमाग में सेट कर ले जाए कि अगला बार बोलाएंगे तो लती आएंगे, समझ गया ना? एक एक लाइन को बढ़िया से कुछ नहीं सुनेंगे क्या है, आपकी बात ठीक रहेगा ना? जल्दी जाओ। अरे तो अब यहाँ A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका एलिमेंट अगर 2 कॉमा आप A ले लिए तो बताओ इसका पहला एलिमेंट, तो इसका भी पहला एलिमेंट A कॉमा क्या ले लीजिए 2। बताओ ये कंपल्सरी, अभी तो A यहां लेकर चल रहे हैं, A के स्थान पर 3 ले लेते, तब अगर मान लिया यहाँ 3 और यहाँ 3, तो बताओ यहां अगर 3 ले लेते यहां भी 3, तो 2 बराबर आगे वाला 2 बराबर कभी 3 हो सकता है? तो अभी A लिए थे तो ना लिख दोगे, लेकिन इस स्थिति में दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी ये दोनों इक्वल, इसलिए ये अपने आप में इक्वल नहीं होगा। हाँ, अब अगला मैं क्वेश्चन पूछना, उसका जवाब देना है। चलिए साहब खड़ा हो जाए, बताए सेकंड नंबर क्वेश्चन। हम अब इसको छोड़ देते हैं, अब नया बात इसे पूछते हैं। यदि A बराबर अगर B दे दिया है तो A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, ये बात सही है कि गलत है? सही कि गलत? सही है। अभी यहां पर हम बताएं कि ऐसे गलत था तो इसको काट दे, अब फिर ही बोल रही थी सही है। बैठ जाओ। अरे कितने लोग को लगता है कि लिखा हुआ A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, ये बात सही है? सही है। कितने लोग को लगता है गलत है? ना उठावा। अरे ऐसे ही कर गई, मरो ना, नागिन डांस यहां मत कर, समझ गए ना? तो ठीक ठाक वाला लक्षण। अरे अब ध्यान दो बढ़िया से, अब समझो, बतिया ना समझेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A तभी हो सकता है जब A बराबर, बतिया समझ में आया? अन्यथा कई चौपट वन A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A। आशुतोष सर बता देते तो गलती बतलती, और निमन टीचर बोलवे न करे, बोल दिए कि A क्रॉस B बराबर नहीं होगा B क्रॉस A, कुछो देखेगा वो डायरेक्ट कहे ना ये भैया गलती हो, काहे तो को गलती नलायक। ये कंडीशन ध्यान रखना है, समझ गया ना? कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A बराबर हो भी सकता, लेकिन कब? जब A बराबर B रहेगा। ये बुद्धिया ठीक रखना। अब इतना के बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं, इसी में अगर आपसे पूछें कि बताओ यहां पर आपके पास N A क्रॉस B इक्वल टू बताओ N B क्रॉस A, अब ये बात सही कि गलत? हम पूछ लेते हैं, बताओ कितने लोग को लग रहा है कि बात सही है? सही है। कितने लोग को लग रहा है कि गलत है?